बहुत बहुत प्रणाम शैलेंद्र भाई आपको भी। और हम सीएनबी की आवाज पर आगाज देंगे देश की आर्थिक समृद्धि की। और स्वास्थ्य और समृद्धि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और हमने तो योग में, उद्योग में, स्वास्थ्य में, समृद्धि में एक एकात्मता, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी स्थापित की है। और यही योग की महिमा है कि हम योग पूर्वक जब उद्योग करते हैं तो हम वो बड़े बड़े कीर्तिमान बना सकते हैं जिसकी भारत को युगों से प्रतीक्षा थी। ये 18वीं शताब्दी तक भारत, शैलेंद्र भाई, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति रहा है। और वो योग और उद्योग के बल पर रहा है, योग और कर्मयोग के बल पर रहा है। और वही पतंजलि कर रहा है। इसलिए अभी तो हमने यूनिलीवर को तो टक्कर दी है। नेस्ले के पंछी उड़ने लगे हैं, अब कोलगेट के गेट बंद होने लगे हैं। और अब एमवे से लेकर के वो तमाम फार्मा इंडस्ट्री, वो ड्रग इंडस्ट्री जो एक तबाही मचाई हुई थी, उसके स्थान पर हमने 100% नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और जिस बाजार पर एमएनसीज का एकाधिकार था उसको तोड़ने का एक प्रचंड उद्घोष, एक शंखनाद पतंजलि ने किया है। इसलिए आप सिलसिलेवार जो भी मुझसे पूछेंगे, पतंजलि से लेकर, रुचि सोया से लेकर के न्यूट्रिला, जो एक दिवालिया कंपनी थी, हमने वो खरीदी। अभी दिवालिया शब्द आजकल बोला नहीं जाता है, बड़ा सभ्य शब्द बोला जाता है। एनपीओ हो गई थी जो कंपनी 50 साल पुरानी, लेकिन उसके लोग बड़े कर्मठ थे, उसमें लोग बड़े प्रोफेशनल थे लोग। और उसका जो कस्टमर बेस था, रीच उसकी करीब 40 करोड़ लोगों, मेरी रीच 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हो चुकी थी योग के माध्यम से। उधर रुचि सोया की रीच 40 करोड़ लोगों तक तो थी, लेकिन वो ब्रांड में जो ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, वो लड़खड़ाने लगी थी। हमने उसको पंख लगा दिए। तो आज पतंजलि के बारे में, रुचि सोया के बारे में, न्यूट्रेला के बारे में जो हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं, हमने जब से रुचि सोया का अधिग्रहण किया उसके बाद में हमने उसमें पतंजलि से बिस्किट दे दिया है। अब पतंजलि, न्यूट्रेला, सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, माने जनरल न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन की पूरी रेंज। अभी तो आप मेरे साथ यहाँ दाएं तरफ देख रहे हैं, करीब 10 प्रोडक्ट है। ऐसे करीब 50 प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज हमने इसके अंदर डाली है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में, चाहे वो हेल्थ न्यूट्रिशन की बात हो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात हो, या जनरल न्यूट्रिशन की बात हो, मैन सुपर जो है फूड, वुमेन सुपर फूड, किस सुपर फूड, फिर डायबिटिक केयर, रीनल केयर और ऑर्थो केयर, ऐसे अलग अलग डिजीज के हिसाब से, फिर मास गेनर, मसल गेनर, वेट गेन, ये तो आ ही गया अभी। ऐसे ही सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और जो है विटामिन सी, ओमेगा, सब कुछ हमने एक पूरे की पूरी जो एक नया आधार, नया बाजार हमने खड़ा किया शैलेश भाई। जी, तो स्वामी जी, जरा प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं रुचि सोया पर। और कहानी ये है कि आपसे बढ़िया कोई सेल्समैन एफएमसीजी में पूरे भारतवर्ष में ना हुआ और ना होगा, लेकिन जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपसे बहुत नाराज हैं। फिलहाल 98.9% स्टेक रुचि सोया का आपके पास है, आपकी कंपनी के पास है। अब ये बताइए, जो सेबी का नियम कहता है कि अगले 2-4 साल में आपको ये स्टेक कम करना पड़ेगा 75% की तरफ, क्या रणनीति रहेगी इस स्टेक को कम करने की? किन लोगों से आप बात कर रहे हैं और क्या प्राइस पर आप रुचि सोया को कम करेंगे अपनी होल्डिंग? अब देखो, पहली बात तो शैलेंद्र भाई, देखो, रुचि सोया के जो शेयर होल्डर से हमसे कतई नाराज नहीं है। हम इस पूरी कंपनी को भी डिलिस्ट करवा सकते थे, फिर भी हमने 1% शेयर दिया निवेशकों को। और जो 7 रुपए का शेयर था, आज बाजार में वो 1000 रुपए से ऊपर, कभी 1100-1200 तक वो चल रहा है, 1500 तक की यात्रा करके आया हुआ है। तो हमने, जिन्होंने 7 रुपए के शेयर जो थे उसको हमने 1000 से ऊपर पहुंचा दिया, 1100-1200 तक पहुंचा दिया। और उनके सारे गिले शिकवे हमने खत्म कर दिए। तो उनकी नाराजगी नहीं है, पहली बात तो। और हमने इसको डिलिस्ट नहीं कराया, इसके लिए उनको, हमको धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब मैंने कहा, हमने एनपीए होने के बाद
जो है इसको एक जो सरकार ने प्रोसेस बना रखा है, आपने सारी हेडलाइन चला रखी है, मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसका पूरा प्रोसेस करने के बाद में और अब उसको हमने अपना नाम भी दिया है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है, अपना ट्रस्ट लॉयल्टी दी है, अपनी रीच दी है। और उस कंपनी की आज हालात ये है, आप देखिए करीब 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क पतंजलि की जो स्ट्रेंथ थी वो हमने उसको दे दिया। हमने रुचि सोया को पतंजलि ब्रांड भी दे दिया है कुछ अर्थों में, माने बिस्किट के लिए और जो है ब्रेकफास्ट सीरियल्स के लिए, इधर से न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए अपना नाम भी दे दिया है। एक पतंजलि नाम की कीमत आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। तो हमने अभी कितना दे दिया है, ये जब ये निवेशक सोचेंगे रुचि से आके, तब उनको बाद में रियलाइज होगा ये तो इतना दे दिया, पतंजलि नाम दे दिया, अपना काम दे दिया, अपना माने जो कुछ मेरे पास था कुछ बाकी नहीं रखा है। अभी तो रुचि सोया को हमने बिस्किट और न्यूट्रास्यूटिकल ही दिया है जो पिछले वर्षों के शोध अनुसंधान से हमने जो है तैयार किया था। तो अब निवेशकों को किसी भी तरह से हम निराश नहीं होने देंगे, एक बात तो पक्की है। रेट भी बहुत जल्दी डिसाइड कर देंगे, अभी फ्लोर प्राइस अब डिसाइड होने वाला है, ये भी मुझे लगता है 1 वीक के अंदर तय हो जाएगा। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो निवेशक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको सब तरह से हम ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे और इतने ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अभी पूरे विजन की आप बात करें तो हमने कहा है बहुत सी कंपनियों के तो आज हमने छक्के छुड़ा दिए। टोटलिटी में आप पतंजलि एज ए ग्रुप देखेंगे 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है पतंजलि पूरे ग्रुप का। पतंजलि और उसकी सिस्टर कंपनियां जो हमने टेक ओवर की, रुचि सोया, उसके अंदर न्यूट्रेला से लेकर के बाकी हमारे सारे सब ब्रांड से लेकर के हमारे केश कांति, दंत कांति, स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, पूरा फूड, नॉन फूड, पूरा कॉस्मेटिक, पूरा जो है जड़ी बूटियां, हमारे पूरी स्वामी जी इस बात में बड़ा एक नया बाजार, नया आधार, नई सृष्टि हमने खड़ी की है शैलेश भाई जी। तो स्वामी जी इस बात में किसी को भी कोई शक नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अभिन्न अंग पतंजलि है और जो आपने कार्य पिछले 15 साल में किया है इस ब्रांड को बनाने के लिए वो अभूतपूर्व है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आने वाले 3 या 4 साल में आप पतंजलि का आईपीओ लेके आएंगे या आपके सामने एक लिस्टेड व्हीकल रुचि सोया ही है तो आप पतंजलि को उसमें मर्ज कर देंगे, ये क्या रणनीति होगी? अब शैलेंद्र भाई आप बड़े, मुझे पता था क्योंकि CNBC आवाज देश में बहुत दूर तक और दुनिया में बहुत दूर तक आपका की आवाज जाती है, तो आप मुझे जो है थोड़ा थोड़ा माफ कर देंगे क्योंकि मैं आपको आज पूर्ण सत्य नहीं कहूंगा। डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्ण सत्य नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ बातों में पूर्ण सत्य कहूंगा। जैसे मैंने कहा, हम शेयर होल्डर्स को निराश नहीं होने देंगे। हम यूनिलीवर से भी बड़ी कंपनी होंगे। जो आज तक हम कर रहे थे रुचि सोया में, उसको अब एक कमोडिटी कंपनी नहीं रहने देंगे। उसको हम एक FMCG कंपनी बनाएंगे, उसको हेल्थ की और उसको न्यूट्रिशन की, उसको पूरा एक फार्मा कंपनी के रूप में हम उसको आगे लेकर के चलेंगे। बहुत कुछ उसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे। तो रुचि सोया के बारे में तो मैं 99% आपको सत्य बताऊंगा, कुछ आंकड़े नहीं दे सकते। उसमें जो है सेबी के कुछ रूल्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के, क्योंकि अंदर लिस्टेड है वो कंपनी, इसलिए मैं सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जितना बोल पाता हूँ उतना, तो उसमें तो पूरा सत्य बोलूंगा। जहाँ तक पतंजलि के बारे में आप पूछेंगे कि कब इसको लिस्टिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, किस प्राइस पर कराएंगे, क्या आपका जो है रेट होगा, किस तरह से आप अपना कितना वैल्यू मानते हैं, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक की बात करूंगा, या मैं कहूंगा कि कुछ बारे में मैं आपसे पूरा सत्य नहीं कहूंगा, वक्त आने पर बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर है, आने वाले वक्त में पतंजलि देश की सबसे बड़ी FMCG, पतंजलि और रुचि सोया मिला करके देश की सबसे बड़ी FMCG, सबसे बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, सबसे बड़ी
रिटेल कंपनी, सबसे बड़ी जो है वो हेल्थ कंपनी होगी, और सबसे बड़ी एक अर्थ के साथ परमार्थ करने वाली, माने प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चलने वाली कंपनी होगी। इसमें हमने अभी तक करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, आने वाले समय में 5 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। हम इसमें जो है पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, माने प्रोडक्शन से लेकर के और प्रोसेसिंग से लेकर के सेल्स तक पूरा एक सिनर्जी बैठाएंगे। बहुत कुछ हमें नया काम करना है। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम इसके अंदर जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाए तेल के क्षेत्र में। इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज पर, अमेरिका पर, यूरोप पर हमारी आत्मनिर्भरता ना रहे, हमारी आत्मनिर्भरता अपने पर रहे। तो एक सेल्फ सफिशिएंट का जो पूरा एक सिस्टम बनाने की, एक आत्मनिर्भर बनाने की जो भारत की बात है, तो अलग अलग कदम हम जरूर उठाएंगे। और हो सकता है आपको रुचि सोया का ये पूरा एफपीओ का प्रोसेस होने के बाद में पतंजलि के बारे में भी कुछ बड़ी खबर देंगे आपको। जी बाबा जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इसी अगर आप देखें बातचीत में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ बाबा जी, अभी आपने रुचि सोया को लेकर टिप्पणी करी। यकीन मानिए जब आपने इसका अधिग्रहण किया था, जब आपने खरीदी थी, उस वक्त इसके हालात काफी खराब थे। वाकई उस अधिग्रहण के वक्त आपके जहन में इसको लेकर एक रोड मैप होगा, एक दूरदृष्टि आपकी कुछ कहती होगी। उस वक्त इसका एडिबल जो ऑयल मार्केट सेगमेंट में जो शेयर था काफी घट रहा था, उसकी स्थिति क्या है? इसी सेगमेंट में आप कितना और आगे बढ़ेंगे? और एक और चीज पूछना चाहूंगा बाबा जी, आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, स्पेशली जैसे दंत कांति हो गया, आपका हनी का सेगमेंट हो गया। क्या ये कुछ प्रोडक्ट्स डीमर्ज करके आप रुचि सोया में ले आएंगे ताकि इसका जिस एफएमसीजी कंपनी की आप बात कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए? आज दोनों शैलेंद्र भाई और वीरेंद्र भाई दोनों इंद्र जो है वज्र की तरह मेरे ऊपर चारों तरफ से टूट रहे हैं, तो थोड़े थोड़े उत्तर दे देता हूँ। ये सच है कि हमने हनी का आज करीब 50% मार्केट शेयर हमने बड़े ब्रांड्स में हमने लिया हुआ। घी का करीब 80%, 90% पे कह सकता हूँ, 80-90% गाय के घी का पूरा मार्केट शेयर पतंजलि के पास है। करीब 1200 करोड़ हमने किया, इस बार 1500 करोड़ करने का हमारा विचार है। दंतकांति हमारा 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का ब्रांड हो चुका है, जिसको हमें 2000 करोड़ करने का प्लान है। ऐसे ही घी है से लेकर के मेडिकेटेड जूस हैं हमारे, और जो है अलग अलग जो हमारे बीमारियों के लिए जो हमने औषधियां बनाई हुई है। हमारे 3 दरअसल बड़े ब्रांड है। तो एक तो पतंजलि तो है, उसमें एक दिव्य हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसमें हमारे मधुनाशिनी है, मधुग्रीत है, शुगर के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रीत है, लिवर के लिए ल्यूवाग्रीत लेवामृत है, आर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीत है, जिसमें कोरोना के लिए कोरोनिल है, जिसमें ब्रेन के प्रॉब्लम्स के लिए मेधावटी और जो जो है हमारे न्यूरोग्रीट हैं। ऐसे एक पूरी श्रृंखला है। और आपकी जानकारी के लिए आयुर्वेद की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सबसे बड़ा रिसर्च का सेटअप, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट टोटल हमारे पास में। करीब मैंने कहा ना, पतंजलि रुचि सोया में मिलाकर के 5 लाख लोगों का पूरा एक नेटवर्क है हमारे पास में। तो खैर मैं आपसे ये बता रहा था कि पतंजलि के किस किस ब्रांड को हम डीमर्ज कर सकते हैं। जैसे करीब 1000 करोड़ रुपए का हमने बिस्किट दिया, और वो भी माने जितना हम कानून की परिधि में रह करके मैक्सिमम बेनिफिट जो है हम शेयर होल्डर्स तक पहुंचा सकते थे, इसलिए मैंने पहला स्टेटमेंट दिया। रुचि सोया का कोई भी शेयर होल्डर हमसे नाराज नहीं, हमने उनको उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया है। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पूरा बिस्किट, कन्फेक्शनरी, वो हमने डीमर्ज कर दिया है, और हमने लिखित में दिया है, और ये मेरी प्रतिबद्धता है कि आने वाले 50 सालों तक पतंजलि अब ब्रेकफास्ट सीरियल, कन्फेक्शनरी, बिस्किट नहीं बनाएगा पतंजलि, वो रुचि सोया ही बनाएगा। तो हमने पूरा उसका ओनरशिप, पूरा ब्रांड हमने दे दिया तो दे दिया। अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स भी 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट है,
इसमें पतंजलि कितना परसेंट मार्केट शेयर गेन करेगा, ये तो हमारी परफॉर्मेंस से, हमारी ट्रैक रिकॉर्ड से आप देख सकते हो। अब ऐसे ही इस पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने उसमें, आपको पता ही है, न्यूट्रिला हनी भी हमने लॉन्च कर दिया है। न्यूट्रिला घी भी ला सकते हैं हम बहुत जल्दी उसके अंदर। हमने उसमें हाई वैल्यू वाला जो है प्रीमियम एडिबल ऑयल न्यूट्रिला जो है गोल्ड हमने लॉन्च किया हुआ है। न्यूट्रिला का हमने हाई प्रोटीन आटा भी लॉन्च किया हुआ है। क्या एक बहुत बड़ा हमारे पास संसार, हमारे पास में प्रोडक्ट लाइन की कमी नहीं है। आज भी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है पतंजलि और रुचि सोया मिला करके, जिसके पास में करीब 1000 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है और हम उसको बड़ी शिद्दत से और बाबा जी जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनली उसको चला रहे। तो आगे पतंजलि के कौन कौन से ब्रांड डीमर्ज करेंगे अभी तो घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हम बेनिफिट दे सकते हैं रुचि सोया के शेयर होल्डर्स को, और क्योंकि आगे अब पतंजलि का भी तो रास्ता खोल के रखना है ना, तो मैंने कहा ना अभी मैं स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा कि पतंजलि जो है हम उसको लिस्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे, और स्टेटमेंट ना देना भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या बात है। तो स्वामी जी आपने ना कह के सब कुछ कह दिया। अब मैं आपकी बात दोबारा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर केंद्रित करना चाहता हूं। सन 2021 में लगभग 47,000 करोड़ की टॉप लाइन आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की आती हुई देखी। आपने कहा कि पतंजलि और रुचि सोया मिलकर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर से आगे निकल जाएंगे। ये बताइए अगले 3 साल में पतंजलि का टर्नओवर क्या होगा टॉप लाइन, और कितना मुनाफा आप कमा के देंगे अपने शेयर धारकों को पतंजलि में? देखो पतंजलि तो अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन रुचि सोया और पतंजलि मिला करके आगे हमारा लक्ष्य होगा कि हम 50,000 करोड़ पहले क्रॉस करें। और जो है अभी स्पेसिफिक आंकड़े पतंजलि के तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं क्योंकि लिस्टेड नहीं है, लेकिन सेबी का ऊपर से एक जो कानून है, जो उसकी मर्यादा है, हम तो लोगों को मानने वाले नागरिक हैं, तो जो भी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं रुचि सोया के बारे में, तो जो न्यूट्रिला के बारे में, जो उसके क्योंकि लिस्टेड कंपनी होने के नाते उसके बारे में तो मैं लिमिटेड बोल सकता हूं, लेकिन एक एज ए विजन मैं आपको इतना बता सकता हूं, हम लोग पाम प्लांटेशन में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। भारत तेल में आत्मनिर्भर बने, और मैंने कहा केवल आत्मनिर्भरता तेल तक ही सीमित नहीं, आपको हमारा पोर्टफोलियो आपको पता है पूरा बहुत बड़ा है। इसमें आज पतंजलि और रुचि सोया दोनों मिलाकर के अब न्यूट्रिला भी क्योंकि हम ले आए हैं, तो उसमें फार्मा भी आ गया, पूरे जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स आ गए, पूरा फूड नॉन फूड आ गया, उसके अंदर सारे कॉस्मेटिक आ गए, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है। और इसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में 50,000 से शुरू होकर के 1 लाख करोड़ तक की तो यात्रा जाएगी, क्योंकि मेरा संकल्प है मुझे अपने जीवन काल में 1 लाख करोड़ रुपए की तो चैरिटी करनी इस देश में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च में, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, स्वदेशी और अपने सनातन मूल्यों की प्रतिष्ठा में मुझे 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करनी है। लोगों को तो, शेयर होल्डर्स को तो फायदा पहुंचाएंगे, जो हमारे पास में मिलेगा उसका 1 रुपए स्वामी रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को यूज नहीं करना। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जितनी जरूरत है उतना वहां लगाएंगे विस्तार देने के लिए। बाकी जो हमारे पास में सरप्लस मनी होगा वो सारा का सारा हम 100% चैरिटी में लगाएंगे। अभी तक 10,000 करोड़ की हम चैरिटी कर चुके हैं और 1 लाख करोड़ की चैरिटी का लक्ष्य है, क्योंकि अभी तक तो हमने फाउंडेशन ही बनाया था, अब तो ये राष्ट्र निर्माण का भवन हमें खड़ा करना है। शैलेंद्र जी, वीरेंद्र जी। तो स्वामी जी यूँ समझिए कि 2 बातें मुझे समझ में आई, रुचि सोया और पतंजलि 50,000 करोड़, और आप 1 लाख करोड़ की चैरिटी करना चाहते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये रुचि सोया और पतंजलि के जो काम है उसी से बढ़ती हुई दिखेगी। अब ये बताइए स्वामी जी, ये जो पैसा आपके पास आएगा, 98% स्टेक आपके पास है, रुचि सोया का 75% आप उसको नीचे लाना मजबूरी है सेबी के कानून की तरफ से। ये जो दायरा आप देखेंगे लगभग 23% का, ये पैसा आप किन किन कामों में लगाएंगे जो आपको निवेशक आके देंगे?
देखो, सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य है रुचि सोया को, बाद में पतंजलि को डेट फ्री करना, जो है 0% डेट और कम से कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, और जो है इतना ही कह सकता हूं। अगला थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा कि मैं कुछ चीजों को, अभी मैंने कहा मैं आंकड़े में नहीं बांध सकता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि हम एक आदर्श रूप में जैसे प्रोफेशनल कंपनी चलती है वैसे चलाएंगे, क्योंकि हमारे दो लक्ष्य हैं। हमें एक तरफ प्रॉफिट भी गेन करना है, क्योंकि हमने हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, उसको भी चुकता करना है, शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट पहुंचाना है, और दूसरा इस देश को हमने परिवार माना है, बाजार नहीं माना। कंट्री इज नॉट ए मार्केट, दिस इज आवर फैमिली। और हमने परिवार भाव से, उपचार और उपकार की भावना से काम किया, इसलिए कुछ में हमारा प्रॉफिट बहुत कम होगा, लेकिन कुछ में जो मार्केट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट रहेगा। और ये सब करते हुए भी हम एक तरफ देश के सारे उपभोक्ता, जो हमारा कस्टमर बेस है, उसका भी फायदा करेंगे, शेयर होल्डर्स का भी फायदा करेंगे, निवेशकों के फायदे के साथ साथ देश का फायदा, सबसे राष्ट्रहित सर्वोपरि, इस फायदे को भी करेंगे। तो इस लिहाज से जो भी पैसा आएगा उसका तो 50-60% है, हमने लिख करके तो 42 या 50% दिया है। 50-60-70% तक तो हम पैसा पहले तो डेट फ्री करने में लगा देंगे। उसके बाद जो भी सरप्लस होगा उसको पूरा आगे बढ़ाने में, इसको विस्तार देने में, और वर्किंग कैपिटल तो जितना चाहिए होता है। आगे तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम 0% वर्किंग कैपिटल पर कंपनी को लेकर के आएंगे। अब ये 0% वर्किंग कैपिटल आप लोगों ने मुझे समझाया कि भाई उधार में लो और नगद में बेचो, ये काम आगे होने वाला है। तो आप लोग फिर जो है ना उसकी पूरी वैल्यू करते हो। अब इसको मेरे से ज्यादा आप समझ